हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कुमाऊत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी पोएम है रेनबो में से, उस पोएम का नाम है द होप। द होप जो है एक इंडियन पोएट है हमारे, जिनका नाम है राजन अग्रवाल, जो झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। तो उनकी लिखी हुई पोएम है ये। राजन अग्रवाल जो झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, इंडियन पोएट। और होप से मैं बताऊंगा, मैंने ट्रिक का नाम हमेशा कहता हूँ, मैं ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए। तो देखिए, हमने जो पोएम पढ़ी थी स्नेयर, स्नेयर में होते हैं स्टैप्स, स्टैप्स से क्या बनते हैं, स्टैप्स में होते हैं जाल, मतलब स्नेयर में होते हैं जाल, जाल को क्या बोलते हैं स्टैप्स, स्टेप से बन गया स्टेफन। उसके बाद मैंने बताया था आपका बॉयज सॉन्ग, सॉन्ग से बना सन, सन से बनाया था गिब्सन, तो वो हो गया था W गिब्सन। फिर हमने पोएम पढ़ा था एक जिसका नाम था द नोबल नेचर। द नोबल नेचर, नेचर पे था बैन, भाई नुकसान पहुंचाने पर बैन होता है, तो बैन से बन गया बेन जॉनसन। और होप, होप का मतलब उम्मीद, और हम इंडियन बहुत उम्मीद करते हैं, हर काम में उम्मीद करते हैं, और इंडियन है तो इंडियन पोएट होगा। तो होप पोएम लिखी हुई है राजन अग्रवाल की। तो देखिए, रेडी हो जाइए। अब मैं बता रहा हूँ आपको इसका ट्रांसलेशन, थोड़ी सी लॉन्ग है पोएम पहले से, तो देखिए अच्छे ध्यान समझिएगा। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, some call it expectation, other term it future relevance, some other think it a measure of benefaction। क्या कहता है पोएट कि होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, कि आशा को जो है अलग अलग नाम दिए जाते हैं। देखो, गिवन का मतलब होता है देना, और हम कहें तो आशा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर पोएट क्या बोलता है, होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। देखिए, होप का मतलब उम्मीद होता है, एक्सपेक्टेशन का मतलब एक्सेप्ट करना, उम्मीद करना, आशा करना। तो सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे उम्मीद पुकारते हैं। अदर टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, कुछ पहलुओं में इसे भविष्य की प्रासंगिकता, फ्यूचर रेलिवेंस, यानी भविष्य में होने वाली कोई घटना, तो वो भी क्या हो गया, होप ही होता है, उम्मीद होती है। तो इसीलिए पोएट कह रहा है। और क्या कहता है फिर देखिए, सम अदर थिंग्स, कुछ अन्य सोचते हैं, इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, कि यह कार्यों का मापन है। मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, कार्यों का मापन है। तो देखो पोएट क्या है, होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे जो है क्या पुकारते हैं, एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद पुकारते हैं। अदर टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, दूसरे पहलू में कहे तो ये भविष्य की प्रासंगिकता है। सम अदर थिंक इट मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, कुछ अन्य सोचते हैं यह क्या है, कार्यों का मापन है। अब देखो, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, बेनिफेक्शन का मतलब डीड होता है, कार्य, और एक होता है चैरिटेबल गिफ्ट, यानी दान में दिया उपहार। तो यहाँ पर जो है कार्य से लेके चलेंगे, तो कार्यों का मेजर करना है, कार्यों का मापन है। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। टू मी, मेरे लिए, पोएट बोल रहा है, होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे लिए आशा क्या है, सोल क्रिएशन है, यानी आत्मा की रचना करने वाली है। दैट मेक्स अस, जो क्या करती है, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें प्रसन्नता, खुशी महसूस कराती है। एंड लीप विद एंथुसियाज्म, कवि बोल रहा है खुद पोएट, एंड लीप उछाल भरती है, विद एंथुसियाज्म एक जोश के साथ, एंड ग्लो और चमक भर देती है। क्या करती है आशा पोएट के लिए, कि टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे लिए आशा आत्मा की रचना करने वाली है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें प्रसन्नता यानी खुशी महसूस कराती है। एंड लिव विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और जोश और चमक के साथ उछाल भरती है। इन पास्ट, पोएट बात कर रहा है अतीत की। अच्छा, एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको, देखिए। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे उम्मीद पुकारते हैं। अदर टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, दूसरे पहलू में यह भविष्य की प्रासंगिकता है। सम अदर थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन,
कुछ सोचते हैं यह कार्यों का मापन करती है। टू मी, मेरे लिए, होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे लिए आशा आत्मा की रचना करने वाली है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो किसी तरह खुशी महसूस कराती है। एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और जोश और चमक के साथ उछाल भरती है। इन पास्ट, अतीत में, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, पोएट क्या बोलता है कि हमारा जो अतीत, जो भूतकाल जो गुजर गया, उस पर क्या है, सर्वाइव्ड ऑन होप, हम आशा पर जो है सर्वाइव कर चुके हैं। सर्वाइव यानी जीवन यापन करना, गुजारा चलाना। तो क्या बोल रहा है, इन पास्ट, अतीत में, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम आशा पर गुजारा चला चुके हैं, आशा पर जीवन यापन कर चुके हैं। वी सरमाइज, और हम क्या करते हैं, सरमाइज करते हैं। सरमाइज होता है अनुमान लगाना, गैस करना। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। फ्यूचर बिकॉज, क्योंकि, ऑफ होप, किसकी वजह से, आशा की वजह से ही, मतलब आशा के कारण ही क्या करते हैं, हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं कि हाँ उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर है। ओके, अच्छा फिर से बताता हूँ। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, अतीत में हम आशा पर गुजारा चला चुके हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और आशा के कारण ही हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा क्या करती है, इनसाइड आंतरिक, नेगेटिविटी नकारात्मकता, यानी आंतरिक नकारात्मकता को मार देती है। एंड फिल्स अस, और हमारे अंदर भर देती है, विद काम एंड क्वाइट, काम होती है शांति, क्वाइट होती है सौम्यता, शांत और सौम्यता हमारे अंदर भरती है। तो आशा क्या करती है हमारे लिए, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा आंतरिक नकारात्मकता को मार देती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और शांति और सौम्यता हमारे अंदर भर देती है। कई बार इससे छोटा क्वेश्चन आता है तो उनसे रिलेटेड है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, अब देखो और उम्मीद कौन कौन करते हैं, पोएट क्या बोल रहा है, देखते हैं, देखिए आगे। जी हाँ, देखिए, होप मैक्स द बर्ड फ्लाई, होप मैक्स द बर्ड फ्लाई, यानी पक्षी जो आसमान में उड़ान भरते हैं वो भी क्या करते हैं, उम्मीद के साथ उड़ान भरते हैं। वो कैसी उम्मीद रखते हैं, ठीक है, कैसी उम्मीद रखते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च यानी तलाश में, और फूड भोजन की तलाश में, फॉर यंग वंस, यंग वंस कौन होते हैं, उन पक्षियों के छोटे बच्चे यानी छोटे पक्षी। तो होप मैक्स द बर्ड फ्लाई, आशा के साथ ही पक्षी उड़ान भरते हैं, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, छोटे पक्षियों के लिए भोजन की तलाश में। एंड मैटेरियल, और किसके लिए, मैटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने लिए घर बनाने के लिए मैटेरियल। अब पक्षियों के लिए मैटेरियल क्या हो, ऐसे चूना पत्थर तो होगा नहीं, हाँ घास फूस, और अपने लिए घर बनाने के लिए घास फूस की तलाश में पक्षी उड़ान भरते हैं। तो ये बर्ड्स के लिए आ जाता है, जब आप इसको पढ़े अच्छे से तो बर्ड्स के लिए छोटा क्वेश्चन आ जाता है। होप मैक्स द बर्ड फ्लाई, आशा के साथ ही पक्षी उड़ान भरते हैं, इन सर्च ऑफ फूड यंग वन, छोटे पक्षियों के लिए भोजन की तलाश में, एंड मैटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। फिर पोएट क्या बोलता है, इट इज़ द होप, यह आशा ही है, दैट मैक्स अ बर्ड, देखिए नेचर से रिलेटेड है, बर्ड होता है कली, पुष्प जब खिलता है उससे पहले जो फूल की जो साइज़ होती है उसको बर्ड कहते हैं। तो इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड, एक आशा ही है जो एक कली, स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, जो एक कली लिए होती है और क्या होती है, स्टे ऑन द ब्रांच, एक शाखा पर, एक टहनी पर टिकी होती है, एंड ब्लूम, और खिल जाती है। मतलब इस आशा के साथ ही एक कली जो है टहनी पर होती है कि वो एक दिन खिल जाती है। ट्रीज लॉस द लीव्स, अब देखिए नेचर में क्या बोलते हैं, ट्रीज यानी पेड़, लॉस द लीव्स, वो भी क्या करते हैं, देयर यानी अपनी पत्तियां खो देते हैं, छोड़ देते हैं, विद अ होप, इस आशा के साथ, दैट वन डे, कि एक दिन, इट विल बी लेडेंड, क्या हो जाएंगे, इट विल बी लेडेंड, ये लद जाएंगे, विद ग्रीन यूज, ग्रीन यानी हरी भरी, यूज होती हैं पत्तियां, हरी भरी पत्तियों से क्या होंगे, लद जाएंगे। फिर से देखते हैं यहाँ से एक बार, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा आंतरिक नकारात्मकता को मार देती है, एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और शांति और सौम्यता भर देती है, एंड होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा के साथ ही पक्षी उड़ान भरते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, फॉर यंग वंस, छोटे पक्षियों के लिए।
एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने लिए घर बनाने के लिए घास फूस की तलाश में। इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड, एक आशा ही है जो एक कली, स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, एक शाखा पर टिकी होती और खिल जाती है। ट्री लॉस देयर लीव्स विद अ होप, पेड़ अपनी पत्तियों को इस उम्मीद के साथ खो देते हैं दैट वन डे इट विल बी लेडेंड, कि वो एक दिन लद जाएंगे विद ग्रीन यूज, हरी भरी पत्तियों से, विद ग्रीन यूज, हरी भरी पत्तियों से। होप एनलाइटन्स, आशा क्या करती है? एनलाइटन यानी प्रकाशित करना। द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फियर्स, थ्रू फियर होते हैं रास्ते कह सकते हैं, वेज कह सकते हैं। तो होप एनलाइटन्स, आशा क्या करती है? प्रकाशित करती है। द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फियर्स, यानी कि जीवन के अंधेरे रास्तों को प्रकाशित करती है। एंड मैक्स अस फील, और हमें महसूस कराती है। द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, फ्रेशनेस ताजगी, और वार्मथ होती है गर्माहट, ताजगी और गर्माहट महसूस कराती है। देखिए, होप एनलाइटन द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फियर्स, आशा जो है अंधेरे जीवन के रास्तों को प्रकाशित करती है। एंड मेक्स अस फील, और हमें महसूस कराती है द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, ताजगी और गर्माहट। ऑफ द डेज अहेड, ये इसी लाइन में जुड़ा हुआ है, ऑफ द डेज अहेड यानी आने वाले समय में। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा पर ही जीवन चलता है। देखिए इस लाइन का अर्थ अच्छे से समझिएगा। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, लाइफ गो ऑन का मतलब जीवन का यापन होना, तो होप मेक्स आशा से ही, आशा ही जीवन को चलाती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, डेरिवेटिव देखो एक वैल्यूएबल होता है, डेरिवेटिव को हम कहें तो वैल्यूएबल कहते हैं, प्राइस लेस इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी तौर पे। तो यहाँ पर बन जाता है लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन अमूलक है। ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, इसके कार्यों को आशा कहते हैं, कि जीवन हमारा मूल्य है, अमूलक है जीवन, और जीवन में जो कार्य होते हैं उनको किस पर टिके होते हैं? आशा पर, तो इनको उम्मीद कहते हैं, आशा कहते हैं। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, आशा ही क्या है? प्राइम एक्सीलेंस यानी सर्वश्रेष्ठ है। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न, राइट यानी अधिकार, फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न, इसी अधिकार के साथ कोई एक दिन जीवन मतलब जन्म लेता है, जीवन यापन करता है। अच्छा, यहाँ से एक बार फिर से बताता हूँ मैं। होप एनलाइटन द लाइफ्स ग्लूमी वेज, ग्लूमी थ्रू फियर, आशा जीवन के अंधेरे रास्तों में प्रकाशित करती है, अंधेरे रास्तों को प्रकाशित करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमें ताजगी और गर्माहट महसूस कराती है। ऑफ द डेज अहेड, आने वाले समय में। होप मेक्स लाइफ गोन, आशा पर ही जीवन चलता है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, जीवन अमूलक है, इसके कार्यों को आशा कहते हैं। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न, इसी अधिकार के साथ कोई जन्म लेता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोयम जिसका नाम था होप, और ये लिखी हुई थी राजन अग्रवाल के द्वारा। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, जो भी आपको प्रॉब्लम लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। और आपको पोएम अच्छी लग रही है उसको ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हाँ, और एक बात है कि जो 2 पोएम हमारी हो चुकी है, स्नेयर अ वॉइस सॉन्ग, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से इनको देख करके पोएम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड डे, गुड बाय।